एट सीबीएसई मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 3 अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स। चैप्टर का नाम है अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स। ओके, व्हाट इज प्लेन कर्व्स? प्लेन कर्व क्या होता है? देखो, इट इज ए प्लेन सरफेस। व्हाट इज दिस? इट इज ए प्लेन सरफेस। आपका नोटबुक का जो पेपर होता है वो भी एक प्लेन सरफेस होता है। पेंसिल में आप लोग ड्रॉ करते हो। अच्छा, तो इट इज ए प्लेन सरफेस। दीज आर द गिवन पॉइंट्स। विदाउट लिफ्टिंग द मार्कर, just try to join the points. It is also given points. Without lifting the marker, join the points. It is a given point. Without lifting the marker, join the points. Okay, these are the given points. ऐसा समझ में? अच्छा, तो प्लेन सरफेस में गिवन पॉइंट्स को जॉइन करने के बाद जो कर्व आप लोग को मिलता है, दीज आर नोन एज प्लेन कर्व्स। समझ में आए? व्हाट आर प्लेन कर्व्स? प्लेन सरफेस में गिवन पॉइंट्स को जॉइन करने के लिए विदाउट लिफ्टिंग मार्कर, विदाउट लिफ्टिंग द पेंसिल एंड पेन, वट एवर कर्व्स यू आर ड्राइंग और यू आर गेटिंग इज नोन एज प्लेन कर्व्स। ये प्लेन कर्व में ध्यान से देखो, ये एक प्लेन कर्व है, ये भी एक प्लेन कर्व में है। विदाउट लिफ्टिंग मार्कर वी हैव मेड दिस। अच्छा, ये प्लेन कर्व में ये जो लाइन सेगमेंट है, दे आर क्रॉसिंग ईच अदर, दे आर क्रॉसिंग ईच अदर। यहाँ पे क्रॉसिंग नहीं हुआ है। देखो, ये एक लाइन सेगमेंट, ये एक लाइन सेगमेंट, ये थर्ड लाइन सेगमेंट, दे आर मीटिंग एट देयर वर्टेक्स। वर्टेक्स में वो लोग मिलते हैं, बट क्रॉसिंग इस टाइप का क्रॉसिंग नहीं हुआ है। समझ रहे हो ना? क्रॉसिंग इसमें क्रॉसिंग हुआ है, ये कर्व में भी क्रॉसिंग हुआ है। ए लाइन सेगमेंट को क्रॉसिंग कर रहा है। देयरफॉर दीज टू फिगर्स आर नॉट सिंपल कर्व्स। दीज टू कर्व्स आर नॉट सिंपल कर्व्स। ये दो कर्व को छोड़ के बाकी ये तीन कर्व्स, दे आर सिंपल कर्व्स। दे आर सिंपल कर्व्स। अच्छा, दिस वन 1 2 3 4, these 4 कर्व्स आर सिंपल कर्व्स बिकॉज इसमें क्या स्पेशलिटी है? लाइन्स आर नॉट क्रॉसिंग ईच अदर। जो फिगर में लाइन्स आर नॉट क्रॉसिंग ईच अदर इज नोन एज सिंपल कर्व्स। अच्छा, तो ये सिंपल कर्व में ध्यान से देखो, ये वाला कर्व, ये वाला कर्व, ये वाला कर्व और ये वाला कर्व। यहाँ पे इसका स्टार्टिंग पॉइंट, मैंने ऐसे पॉइंट को ज्वाइन किया, ज्वाइन करने के लिए शुरू किया, यहाँ पे एंड हुआ। यहाँ पे इसका ही स्टार्टिंग पॉइंट, ऐसे ही मेरा जर्नी स्टार्ट हुआ यहाँ से यहाँ तक। यहाँ पे इसका स्टार्टिंग पॉइंट ऐसे ही जर्नी शुरू का, यहाँ पे यहाँ तक। देखो, ये ओपन है, ये दोनों ओपन है बिकॉज इसका जो स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट एंड एंडिंग पॉइंट अलग अलग डिफर करता है। देखो, यहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट, यहाँ पे एंडिंग पॉइंट, इसका यहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट, यहाँ पे एंडिंग पॉइंट। बट इसमें क्या होता है? देखो, मेरा जर्नी इधर सर्कल ड्रा करने में इधर शुरू किया, इधर ही एंड किया, तो देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन स्टार्टिंग पॉइंट एंड एंडिंग पॉइंट। एक ही जगह पर फॉल करते हैं। इसमें क्या है? यहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट है, तो यहाँ पे ऐसे मैंने ड्रॉ करना शुरू कर दिया, तो यहाँ पे एंड पॉइंट भी फॉल कर रहा है। तो देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन स्टार्टिंग पॉइंट एंड एंडिंग पॉइंट। इन दिस टू फिगर्स, स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट के बीच में कुछ फर्क नहीं है, एक ही जगह पर फॉल करते हैं। बट ये दो फिगर में क्या होता है? स्टार्टिंग पॉइंट एंडिंग पॉइंट अलग अलग होता है। इसलिए ये कर्व क्या हुआ? सिंपल ओपन कर्व। ये वाला 3 और 1 वाला कर्व, 1 and 3 क्या हुआ? सिंपल ओपन कर्व। ये है सिंपल ओपन कर्व। ये दोनों 2 और 4 क्या हुआ? 2 and 4 आर सिंपल क्लोज्ड कर्व। ऐसा समझ में? सिंपल क्लोज्ड कर्व। ये था सिंपल ओपन कर्व, ये सिंपल क्लोज्ड कर्व। अब देखो, ये सिंपल ओपन कर्व को अभी मिटा दो, सिंपल ओपन कर्व, सिर्फ सिंपल क्लोज्ड कर्व को रखो। ये है सिंपल क्लोज्ड कर्व।
देखो ये भी एक सिंपल क्लोज्ड कर्व, ये भी एक सिंपल क्लोज्ड कर्व, ये भी एक सिंपल क्लोज्ड कर्व। ओके, तो देखो ये सिंपल क्लोज्ड कर्व में क्या होता है, ये वाला फिगर में, ये फिगर सिर्फ लाइन सेगमेंट से बना हुआ है। कैसे बना हुआ है? लाइन सेगमेंट। किससे बना हुआ है? लाइन सेगमेंट से बना हुआ है। ओके, बट ये किससे बना हुआ है? कर्व्ड लाइन से। ये किससे बना हुआ है? कर्व्ड लाइन से। देयर इज नो फ्री सरफेस, इट इज ए सर्कल, देयर इज नो फ्री सरफेस। इसमें फ्री सरफेस है 1 2 3 4, 1 2 3, इसमें फ्री सरफेस है। एक ऐसे एक बनाओ 1 2 3 4 5, 5 फ्री सरफेस, इसमें नहीं है। तो ये कर्व्ड लाइन से बना हुआ है। किससे बना हुआ है? कर्व्ड लाइन से। बट ये किससे बना हुआ है? लाइन सेगमेंट से। समझ में आ रहा है डिफरेंस क्या है? पहले था प्लेन कर्व, प्लेन कर्व को 2 कैटेगरी में डिवाइड किया, सिंपल ओपन कर्व, सिंपल क्लोज्ड कर्व। देन सिंपल क्लोज्ड कर्व इज डिवाइडेड इनटू लाइन सेगमेंट वाला एक फिगर और कर्व लाइन वाला एक फिगर। देखो ये जो कर्व लाइन फिगर है, ये कर्व लाइन वाला फिगर, ये लाइन सेगमेंट वाला फिगर। ये लाइन सेगमेंट वाला फिगर का एक कैटेगरी होता है। कौन सा कैटेगरी है? देखो अभी ये मिटा दो। अच्छा, ये जो लाइन सेगमेंट वाला फिगर है, ये लाइन सेगमेंट से बना हुआ है, ये लाइन सेगमेंट से, ये लाइन सेगमेंट से, इसको बोलते हैं पॉलीगन। क्या बोलते हैं? पॉलीगन। समझ में आया? पॉलीगन किसको बोलते हैं? पॉलीगन्स आर, किससे, कहां से आया है पॉलीगन? सिंपल क्लोज्ड कर्व से आया है। तो पॉलीगन्स आर सिंपल क्लोज्ड कर्व्स मेड अप ऑफ ओनली लाइन सेगमेंट्स। क्या है पॉलीगन का डेफिनेशन? क्या होगा? पॉलीगन्स आर सिंपल क्लोज्ड कर्व्स मेड अप ऑफ ओनली लाइन सेगमेंट, इसको पॉलीगन बोलेंगे। अगेन पॉलीगन्स आर डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरीज on the basis of 2 parameters. Polygons are divided into 2 categories. देखो इसका पहला कैटेगरी होगा रेगुलर पॉलीगन और इरेगुलर पॉलीगन। अच्छा, ये एक पैरामीटर ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स, साइड के हिसाब से। अगर साइड इक्वल है तो रेगुलर पॉलीगन, अगर साइड अनइक्वल है तो इरेगुलर पॉलीगन। और एक डिफरेंट पैरामीटर होता है इसका, जो वर्टेक्स होता है ना पॉलीगन का, जो 2 लाइन सेगमेंट जहां पर मिलता है, जो वर्टेक्स बनता है ना, इसका डायरेक्शन मतलब आउटवर्ड है या इनवर्ड है। अगर आउटवर्ड होगा उसको बोलेंगे हम कॉन्वेक्स, एक होगा कॉन्वेक्स और एक होगा कॉनकेव पॉलीगन। ये डायरेक्शन के हिसाब से, ये वाला पैरामीटर साइड के हिसाब से। तो देखो डिटेल में पढ़ते हैं, पॉलीगन क्या है, सिंपल क्लोज्ड कर्व क्या है। देखो सिंपल कर्व, देखो व्हाट इज सिंपल कर्व। देखो सिंपल कर्व का डेफिनेशन क्या है? इट इज ए कर्व व्हिच डज नॉट क्रॉसेस इटसेल्फ। सिंपल कर्व इज ए कर्व व्हिच डज नॉट क्रॉस इटसेल्फ। देखो ये दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ सिंपल कर्व। यहाँ पे भी क्रशिंग नहीं हुआ है, 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 यहाँ पे भी क्रशिंग नहीं हुआ। तो दीज आर दी सिंपल कर्व्स। देन देखो सिंपल क्लोज्ड कर्व, सिंपल, देन देखो सिंपल क्लोज्ड कर्व्स, दीज आर द सिंपल कर्व्स। सिंपल क्लोज्ड कर्व कहाँ से आया? सिंपल कर्व से ही आया है। तो दीज आर द सिंपल कर्व्स व्हिच स्टार्टिंग पॉइंट एंड एंडिंग पॉइंट मैच। मतलब ये देखो, ये स्टार्टिंग पॉइंट, ये भी एंडिंग पॉइंट एक ही जगह पर फॉल करता है, मतलब मैच कर रहा है। यहाँ पे इसका स्टार्टिंग पॉइंट एंडिंग पॉइंट यहाँ से ऐसे शुरू होता है, तो ये स्टार्टिंग पॉइंट एंडिंग पॉइंट एक ही जगह पर फॉल करता है, मतलब मैच करता है। यहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट एंडिंग पॉइंट अगर तुम इधर से शुरू करोगे ऐसे इधर ही पहुंचोगे, यहाँ पे अगर शुरू करो ऐसे तो इधर पहुंच गए, तो स्टार्टिंग पॉइंट एंडिंग पॉइंट मैच करता है, मतलब दिस इज बोथ आर फॉल्स ऑन सेम पॉइंट। तो दीज आर नोन एज सिंपल क्लोज्ड कर्व, दीज आर नोन एज सिंपल क्लोज्ड कर्व। अब देखो ये जो सिंपल क्लोज्ड कर्व में ये भी एक सिंपल क्लोज्ड कर्व होगा, ये भी एक सिंपल क्लोज्ड कर्व होगा, ये भी एक सिंपल क्लोज्ड कर्व होगा। ओके, समझ में आ रहा ना? ये एक सिंपल क्लोज्ड कर्व, ये एक सिंपल क्लोज्ड कर्व, ये। अब देखो ये जो सिंपल क्लोज्ड कर्व, ये कर्व्ड लाइन से बना हुआ है। किससे बना हुआ है? कर्व्ड लाइन से। ये भी कर्व्ड लाइन से बना हुआ है। ओके, बट दीज आर मेड अप ऑफ ओनली लाइन सेगमेंट्स।
दीज आर मेड अप ओनली लाइन सेगमेंट्स। तो पॉलीगन, जो पॉलीगन इज ए सिंपल क्लोज्ड कर्व व्हिच इज मेड अप ऑफ ओनली लाइन सेगमेंट्स। देन देखो अभी ये सिंपल क्लोज्ड कर्व है बट दीज आर मेड अप ऑफ ओनली कर्व्ड लाइंस। ओके, तो अभी पॉलीगन देखो, दीज आर नोन एज पॉलीगन्स। ओके, पॉलीगन किसको कहते हैं? पॉलीगन इज ए सिंपल क्लोज्ड कर्व मेड अप ऑफ simple closed curve made of only line segments। अच्छा, सिंपल क्लोज्ड कर्व में दो कैटेगरी होता है, एक माने मतलब कर्व वाला, एक लाइन सेगमेंट वाला। तो लाइन सेगमेंट से जो कर्व बनता है उसको हम बोलते हैं पॉलीगन्स। पॉलीगन का कैटेगराइजेशन देखो, पॉलीगन में क्या क्या आता है। पहला कैटेगरी देखो, रेगुलर पॉलीगन, इरेगुलर पॉलीगन। रेगुलर पॉलीगन, रेगुलर पॉलीगन देखो, ट्रायंगल, अगर ये ट्रायंगल का साइड इक्वल है मतलब इट इज ए इक्विलैटरल ट्रायंगल, इक्विलैटरल ट्रायंगल। ये एक स्क्वायर है, स्क्वायर का ऑल साइड्स आर सेम। ओके, ये हेक्सागन है, सपोज ये 6 साइड सेम है, तो दीज आर नोन एज रेगुलर पॉलीगन। रेगुलर पॉलीगन का मतलब है, रेगुलर पॉलीगन मतलब all the line segments are equal in measurement and all the angles are equal in measurement। all angle भी equal होगा। okay, all angles and all sides are equal in measurement। these polygons are known as irregular polygon। okay, तो irregular polygon क्या होता है? irregular polygon इसका मतलब जिसका साइड का मेजरमेंट, सपोज एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाओ, राइट एंगल ट्रायंगल ये हाइपोटेन्यूस बोलते हैं, इसको परपेंडिकुलर बोलते हैं, इसको बेस। तो हाइपोटेन्यूस इज डेफिनेटली ग्रेटर देन परपेंडिकुलर एंड बेस, तो ये तो इरेगुलर होगा ना। साइड सपोज ये 2 3 ऐसे ही। ओके, इसका साइड सबसे बड़ा होगा तो ऑल इक्वल साइड नहीं आएगा। ट्रायंगल बाकी आइसोसेलेस ट्रायंगल ये दोनों सेम होता है, ये अलग होता है, बेस का वैल्यू अलग होता है। अच्छा, रेक्टेंगल में क्या होता है? ये लेंथ होता है, ये ब्रेड्थ, लेंथ ब्रेड्थ अलग अलग होता है। पेंटागन, सपोज एक पेंटागन बनाओ, इसका मेजरमेंट 5, ये 4 4, ये 2 2 ले लो, तो ये इरेगुलर मेजरमेंट हो गया। तो दीजिए ये लाइन सेगमेंट से बना हुआ है, ये पॉलीगन है बट इरेगुलर है, क्यों? साइड का मेजरमेंट इक्वल नहीं है, तो डेफिनेटली एंगल का मेजरमेंट भी इक्वल नहीं आएगा। समझ में आया ना? इरेगुलर पॉलीगन क्या है, रेगुलर पॉलीगन क्या है? तो देखो रेगुलर पॉलीगन में अगर अच्छा साइड 3 होता है, हम इसको क्या बोलते हैं? ट्रायंगल। ओके, साइड 4 होता है क्वाड्रिलैटरल, वही क्वाड्रिलैटरल हम पढ़ने वाले हैं। अच्छा, साइड 5 होगा पेंटागन। ओके, रेगुलर इरेगुलर भी ऐसे होता है, इरेगुलर क्वाड्रिलैटरल हो सकता है, इरेगुलर ट्रायंगल हो सकता है, इरेगुलर पेंटागन भी हो सकता है। ओके, तो पॉलीगन में अगर वो रेगुलर हो या इरेगुलर हो, साइड 3 है तो ट्रायंगल, साइड 4 है तो क्वाड्रिलैटरल, साइड 5 है तो पेंटागन, साइड 6 है तो हेक्सागन, साइड 7 है तो हेप्टागन, साइड 8 है तो ऑक्टागन, साइड 9 है तो नोनागन, साइड 10 है तो डेकागन। याद है? इट में भी ए रेगुलर और इरेगुलर, साइड के हिसाब से, साइड का नंबर के हिसाब से इट नेम्ड सो ट्रायंगल, क्वाड्रिलैटरल, पेंटागन, हेक्सागन, हेप्टागन, ऑक्टागन, नोनागन, डेकागन। ओके, आया समझ में? देन देखो पॉलीगन का दूसरा कैटेगराइजेशन, कन्वेक्स पॉलीगन, कॉनकेव पॉलीगन। देखो कन्वेक्स पॉलीगन क्या होता है? ये पॉलीगन है, सब लाइन सेगमेंट से बना हुआ है, ये सब पॉलीगन है। तो इसमें देखो ये जो वर्टेक्स है ये पॉइंटिंग आउटवर्डली, देखो बाहर की तरफ इसे पॉइंटिंग हुआ है। ओके, पॉइंटिंग टुवर्ड्स आउटसाइड
और पॉइंटिंग आउटवर्डली। अच्छा, ये एक क्राइटेरिया। दूसरा क्राइटेरिया क्या है? टू नॉन कंजिक्यूटिव पॉइंट को ज्वाइन करो। ये टू नॉन, ये अगर होगा कंजिक्यूटिव हो जाएगा, एक को छोड़ के दूसरा अल्टरनेटिव पॉइंट। टू नॉन कंजिक्यूटिव और अल्टरनेटिव पॉइंट को ज्वाइन करो। ज्वाइन करने के बाद हमें जो लाइन मिलता है, जो सेगमेंट मिलता है, इसको क्या बोलते हैं हम? डायगोनल। क्या बोलते हैं? डायगोनल। देखो, डायगोनल मतलब एक फिगर का, एक कर्व का टू नॉन कंजिक्यूटिव पॉइंट को ज्वाइन करो, जो लाइन हमें मिलता है उसको डायगोनल बोलते हैं। तो इसका डायगोनल ये हो गया, ये दूसरा डायगोनल, ये नॉन कंजिक्यूटिव पॉइंट, ये एक डायगोनल, यहाँ पे ये एक डायगोनल, यहाँ एक डायगोनल, ये एक डायगोनल, ये एक डायगोनल। तो ये जो इसका डायगोनल नहीं मिलेगा हमें, टू नॉन कंजिक्यूटिव पॉइंट ही नहीं मिलेगा हमें। ये कंजिक्यूटिव हो जाएगा, ये कंजिक्यूटिव, ये कंजिक्यूटिव, हम किसको किसके साथ ज्वाइन करेंगे? थोड़ा ट्रायंगल में डायगोनल नहीं होता है। अच्छा, देखो ये डायगोनल कहाँ पर फॉल करता है? इंटीरियर पार्ट में। इंटीरियर पार्ट में डायगोनल फॉल करता है। दो क्राइटेरिया है कन्वेक्स पॉलीगन का। क्या है? वर्टेक्स जो होता है, वर्टेक्स का मतलब लाइन सेगमेंट का जो मीटिंग पॉइंट, वर्टेक्स आउटवर्डली डायरेक्टेड होता है, एंड डायगोनल जो बनता है, जितना डायगोनल मिलता है, सब इंटीरियर पार्ट में फॉल होता है। देयरफॉर दीज आर नोन एज कन्वेक्स पॉलीगन, राइट। अच्छा, अभी कॉन्केव देखो, इसका भी दो कैटेगरी होता है, दो क्राइटेरिया होता है। क्या है इसमें? देखो ये जो वर्टेक्स है, ये वर्टेक्स, ये वर्टेक्स, ये वर्टेक्स, ये वर्टेक्स आउटवर्डली, बट ये वाला वर्टेक्स का देखो पॉइंटिंग इनवर्डली, देखो अंदर की तरफ है, पॉइंटिंग इनवर्डली। ओके। अच्छा, इसमें भी ये वर्टेक्स, ये वर्टेक्स, ये पॉइंटिंग इनवर्डली, इसमें भी एक वर्टेक्स पॉइंटिंग इन। तो दीज आर वन कैटेगरी क्या है? पॉइंटिंग टुवर्ड्स इंटीरियर और टुवर्ड्स इनर साइड। अच्छा, और एक क्राइटेरिया क्या है? अगर ये डायगोनल मतलब टू नॉन कंजिक्यूटिव पॉइंट, ये एक पॉइंट, ये तीसरा पॉइंट, तीसरा, ये नॉन कंजिक्यूटिव पॉइंट, ये ज्वाइन करो, एक डायगोनल मिल गया। डायगोनल कहाँ पर फॉल करता है? एक्सटीरियर पार्ट में। देखो फिगर इधर, फिगर इतना ही है, ये एक्सटीरियर पार्ट, तो एक्सटीरियर पार्ट में फॉल करता है। ये दोनों पॉइंट को ज्वाइन करो, जो डायगोनल मिलेगा, ये एक्सटीरियर पार्ट में फॉल करता है। ये दोनों पॉइंट को ज्वाइन करो, टू नॉन कंजिक्यूटिव पॉइंट हमें चाहिए ना, टू ए पॉइंट, पहला पॉइंट, सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट, तो 1 3 पॉइंट हो गया टू नॉन कंजिक्यूटिव पॉइंट। तो इसको ज्वाइन करने के बाद हमें जो डायगोनल मिल रहा है, जो लाइन मिल रहा है, दैट इज नोन एज डायगोनल, इट फॉल्स ऑन एक्सटीरियर पार्ट। ओके। तो कॉन्केव पॉलीगन किसको बोलते हैं? जिसका वर्टेक्स इनवर्डली डायरेक्टेड होता है और जो डायगोनल हमें मिलता है वो आउटसाइड में फॉल करता है। ये है कॉन्केव पॉलीगन्स। आया समझ में? कन्वेक्स पॉलीगन क्या है, कॉन्केव पॉलीगन क्या है? ओके। देन देखो एक्सरसाइज 3.1 का सॉल्यूशन। पहला क्वेश्चन, ये सब गिवन फिगर है सिंपल कर्व से, ये सब सिंपल कर्व से क्लोज्ड है। ओके। अच्छा देखो, इसमें पूछा है सिंपल कर्व क्या है, आइडेंटिफाई करो। सिंपल क्लोज्ड कर्व कौन सा है, आइडेंटिफाई करो। पॉलीगन कौन सा है, आइडेंटिफाई करो। कन्वेक्स पॉलीगन एंड कॉन्केव पॉलीगन, कौन सा कर्व कन्वेक्स कॉन्केव, ये सब आइडेंटिफाई हमें करना है। देखो पहला क्वेश्चन, सिंपल कर्व। सिंपल कर्व का डेफिनेशन क्या था? द कर्व दैट डज नॉट क्रॉसेस इटसेल्फ। इसमें क्रॉस नहीं हुआ है, इसमें भी क्रॉस नहीं हुआ है, इसमें भी क्रॉस नहीं हुआ है, इसमें भी क्रॉस नहीं हुआ है। तो आंसर क्या होगा सिंपल कर्व का? पहला क्वेश्चन का 1, ये होगा, ये होगा, ये होगा, ये होगा। ओके। 1 2 5 6 ये भी होगा। सिंपल कर्व का डेफिनेशन क्या था? द कर्व दैट डज नॉट क्रॉसेस इटसेल्फ। जहां पर क्रॉसिंग नहीं हुआ है, यहाँ 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 पर नहीं हुआ, यहाँ पर नहीं, यहाँ पर क्रॉसिंग हुआ है, यहाँ पर क्रॉसिंग नहीं हुआ है। बट डेफिनेशन में मैं क्या बताई थी प्लेन कर्व का? विदाउट लिफ्टिंग द मार्कर, विदाउट लिफ्टिंग द पेंसिल, द पेन। अच्छा, अगर आप नोटबुक में कर रहे हो, देखो ये सर्कल बनाने के बाद मुझे मार्कर को लिफ्ट करना पड़ेगा सेकंड सर्कल बनाने के लिए, इसलिए ये सिंपल कर्व नहीं होता है। ओके। तो 1 2 5 6 7 आर द सिंपल कर्व्स। सिंपल क्लोज्ड कर्व, सिंपल क्लोज्ड कर्व का डेफिनेशन क्या था? सिंपल कर्व है वो भी क्लोज्ड है। देखो ये क्लोज्ड है, ये क्लोज्ड है, ये क्लोज्ड है, ये क्लोज्ड है, ये क्लोज्ड है। वही 1 सिंपल क्लोज्ड कर्व क्या? 1 2 5 6 7, वही सेम आंसर सिंपल क्लोज्ड कर्व। देन पॉलीगन, पॉलीगन का मतलब क्या होता है? पॉलीगन का डेफिनेशन क्या था? द सिंपल क्लोज्ड कर्व व्हिच मेड अप ऑफ ओनली लाइन सेगमेंट्स। देखो ये ओनली लाइन सेगमेंट, ये ओनली लाइन सेगमेंट, ये तो लाइन सेगमेंट यहाँ पे नहीं, यहाँ पे लाइन सेगमेंट है बट ये तो कर्व लाइन है ना,
तो इसलिए 1 2, इसका आंसर क्या होगा पॉलीगन का? 1 फिगर 1 एंड फिगर 2। अच्छा, कॉन्वेक्स पॉलीगन, कॉन्वेक्स पॉलीगन का क्या था डेफिनेशन? पॉइंटिंग आउटवर्ड, देखो ये पॉइंटिंग आउटवर्ड, ओनली दिस फिगर, ये तो दोनों पॉलीगन है ना, ये दोनों में तुम्हें आइडेंटिफाई करना है। देखो ये पॉइंटिंग आउटवर्ड, तो कॉन्वेक्स पॉलीगन ओनली 2। कॉन्केव पॉलीगन, बाकी कॉन्केव का क्या है? पॉइंटिंग इनवर्डली, तो कॉन्केव पॉलीगन फिगर 1। आया समझ में? सिंपल कर्व क्या है, सिंपल क्लोज्ड कर्व क्या है, डेफिनेशन के हिसाब से मैंने एग्जाम्पल ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ, तो इस हिसाब से ये हो गया। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज रेगुलर पॉलीगन? रेगुलर पॉलीगन का डेफिनेशन क्या है? मैं ऑलरेडी बोल चुकी हूँ कि रेगुलर पॉलीगन इसको बोलते हैं जिसका एंगल और साइड का मेजरमेंट इक्वल होता है। ए रेगुलर पॉलीगन इज ए पॉलीगन विथ इक्वल साइड्स एंड इक्वल एंगल्स। ओके, तो 3 साइड वाला पॉलीगन का रेगुलर पॉलीगन नाम क्या होगा? इक्विलैटरल ट्रायंगल, इक्विलैटरल ट्रायंगल। इक्विलैटरल ट्रायंगल में क्या होता है? 3 एंगल्स इक्वल का 60 60 60 का मेजरमेंट एंड ऑल साइड का मेजरमेंट भी सेम है। 4 साइड वाला क्या होता है? स्क्वायर, स्क्वायर में क्या होता है? 4 साइड्स आर इक्वल, ईच एंगल का मेजरमेंट क्या होता है? 90 डिग्री। ओके, 6 साइड वाला क्या होता है? रेगुलर हेक्सागन, रेगुलर हेक्सागन। हेक्सागन कैसे बनता है? ऐसे 6 साइड वाला 1 2 3 4 5 6, अगर मेजरमेंट इक्वल है तो रेगुलर हेक्सागन बोलते हैं, सबका एंगल का मेजरमेंट सेम रहता है। ओके, एक्सरसाइज 3.1 में ओनली 2 क्वेश्चन था। ओके, नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 3.2।